Praise the Lord, all of you, and good morning. Today we are going to discuss question from the Bible, Genesis chapter 6 verses 2. सब लोग को जय मसीह की। आज हम दोनों मिलकर जो उत्पत्ति 6:2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र कौन थे और मनुष्य की पुत्रियां कौन थी और उनसे शूरवीर कैसे पैदा हुए, उनसे उस बात में हमें भाई से क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ऐसा आशा करूँगा कि आप लोग भी इस डिस्कस के द्वारा आप लोग भी आशीष पाएंगे और इस डिस्कस से आप लोग को भी बहुत जानकारी मिलेगी। तो अभी हम इस भाई से पूछना चाहेंगे कि परमेश्वर का उस वचन में परमेश्वर का पुत्र कौन थे और मनुष्य की पुत्रियां कौन थी और उनसे शूरवीर कैसे पैदा हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी लोग को जय मसीह की। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर जी, और बहुत अच्छा सवाल है। और हर कोई जब बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सवाल ये होता है मन में। बाइबल पढ़ते समय या सोचते समय, जब भी बाइबल खोलो, उत्पत्ति 6 पढ़ लो, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आज सवाल के जवाब देने के लिए चाहते हैं कि ये मेरी तरफ से सवाल का जवाब है। बाकी सबका अलग अलग तरीका है जवाब देने का, लेकिन ये मेरा अलग तरीका है, तो बाइबल के अनुसार बोलने जा रहे हैं। तो ये उत्पत्ति 6:1 में जो लिखा है परमेश्वर का पुत्र, ये जो उत्पत्ति 6:1 में लिखा है, जब उत्पत्ति 6 में जब परमेश्वर ने 6 दिन में सारी चीज़ सृष्टि की, आज 6ठा दिन में मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा ही बनाया परमेश्वर ने, और बनाकर अपने एदेन वाटिका में रखा। और परमेश्वर उसको अपना पुत्र भी कहता है और बाइबल में उसका परमेश्वर का पुत्र भी कहते हैं। लेकिन ये जो उत्पत्ति 6:2 में जो लिखा है परमेश्वर के पुत्र, बाइबल में कहा है परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं कहा परमेश्वर कि वो मेरा पुत्र है। आइए इब्रानियों 1:5 में लिखा है कि स्वर्गदूतों से कब कहा परमेश्वर ने कि तू मेरा पुत्र है? कभी नहीं कहा तू मेरा पुत्र है। लेकिन अपने पहलौठा पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को जगत में लाता है अपने, तो उसको परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पहलौठा बेटा है। और इन्हीं के द्वारा हम भी अपने पहलौठा बेटा ठहर जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का प्रिय बेटा ठहरते हैं। तो ये जो बाइबल में है, पहले नंबर तो आप इससे बोलते आंसर आपको मन में समझ आना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल तरह से ये मनुष्य के तरह जो परमेश्वर बनाए वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं हो सकते। ये एंजल हो सकते हैं, स्वर्गदूत हो सकते हैं। पर ये एंजल ये कौन है? ये एंजल कौन है? ये एंजल गिराए हुए एंजल है, जो अपने पद को स्थिर नहीं रखा, जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपने चाल चलन ढंग को ठीक से नहीं रखा, तो परमेश्वर उनको धरती पे गिरा दिया। जो यहूदा 1:6 में लिखा है कि वो अपने पद को स्थिर न रख सके, अपने सही तरीक़ों का स्थिर न रह सके, तब जाके परमेश्वर उसे नीचे गिरा दिया। और दूसरा पतरस 2:4 में लिखा है कि वो पाप करने की वजह से परमेश्वर उसे गिरा दिए हैं। तो ये बिल्कुल तरह से है कि ये गिराए हुए स्वर्गदूत हैं और दूसरा नहीं है। तो ये जो गिराए हुए स्वर्गदूत है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हो सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा है कि वो मेरा प्रिय पुत्र है, बल्कि हम लोग जो यीशु मसीह है वो प्रिय पुत्र है, और जो हमें परमेश्वर बनाए हम उसका पुत्र है। पर एक स्वर्गदूत है जो इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि जो उद्धार पाते हैं उनके पीछे क्या जाते हैं? भलाई स्वर्गदूत उनको पीछा करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए एक अच्छे स्वर्गदूत परमेश्वर उनको भेजते हैं, जो उद्धार पाते हैं उनको भेजते हैं। पर बाइबल में 2 स्वर्गदूत मिलते हैं, एक बुरा स्वर्गदूत भी है और एक अच्छा स्वर्गदूत भी है। स्वर्गदूत रूप भी बदल सकता है, शैतान, जिसको शैतान कहते हैं। बाइबल उससे आगे जाकर शैतान कहा है, इब्लिस कहा है, जिसको इंग्लिश में रेड ड्रैगन भी कहा है। आगे चलकर ये शैतान क्या कर सकता है? ये शरीर भी रूप धारण कर सकता है, जो दूसरा कुरिन्थियों 11:14 और 15 में लिखा है कि इसे रूप भी बदल सकता है। तो इस प्रकार से रूप बदल कर लूत के समय में भी जो स्वर्गदूत ने रूप बदल के आया, देख रहे तो शैतान भी ऐसा करता है, अपना रूप बदलता है और रूप बदल कर अपना इमेज बना के परमेश्वर के सामने ऐसे दिखाता है, लेकिन एक्चुअल परमेश्वर का वो नहीं है। तो वो जो गिराए गए हैं ये सब गिराए हुए स्वर्गदूत है, फॉलन एंजल है। तो यही है फॉलन एंजल। ठीक है, वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में आप हमें बता दिए, लेकिन मनुष्य की पुत्रियां उसमें कौन थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मनुष्य की पुत्रियां उसमें कौन थी? हाँ। बहुत अच्छा है। ये मनुष्य की पुत्रियां जो हिब्रू में पढ़ रहे थे बाइबल, तो ओल्ड टेस्टामेंट तो ऐसे हिब्रू में ही लिखा गया है टोटल। तो मैंने पढ़ रहा था तो उसी में
उत्पत्ति 6:2 में ही लिखा है बानी, बानी डॉटर ऑफ बानी, मतलब कि ये जो सेत के वंशज थे उसको परमेश्वर का वचन बता रहा है, ये जो मनुष्य के पुत्र थे उसको बानीम कहा, लेकिन जब ये परमेश्वर का पुत्र थे उसको हिब्रू में बेनाहा, जिसको हिब्रू में कहते हैं बेनाहा, बेनाहा, बनाहा, बनाहा, तो बनाहा इलोहिम, जिसको कहता है अय्यूब 1:6 में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र, वही तो है जो दोष लगाने वाले जो गिरा दिए गए, जो प्रकाशित 12:10 में लिखा है, जो दिन रात हम लोग को ऊपर दोष लगाते थे, वही तो है। तो यही है जो अय्यूब के सामने भी आया, ठीक है, और यही अय्यूब 2:1 में भी आया। यही बात यहोवा परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से क्या बोल रहा था, अय्यूब 38 के 7 में खुद परमेश्वर ने क्या बोला, यही जो परमेश्वर का पुत्र जो आराधना करते थे, तो ये हिजकिय्याह इसके विषय में क्या बोलता था, इतना अच्छा बनाया था, इतना अच्छा बनाया था, उसको बहुत अच्छे अच्छे गाना का म्यूजिक उनके पंखों में होते थे, पर वो परमेश्वर जिस दिन बनाया था वो अच्छा ही था, लेकिन जिस दिन उसने पाप किया, लेन देन के कारण कुछ हुआ अलग बात है, वहाँ पे कुछ हुआ तो परमेश्वर का जैसे बनने का इसका मन आया तो परमेश्वर वहाँ से नीचे गिरा दिया। तो यही है जो ये हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर के पुत्र, पर मनुष्य के पुत्रियों उनसे अलग है, क्योंकि मनुष्य के जो बेटे हैं बेटियां हैं उनको जो पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 5:4 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग है, पर यहाँ पे वो जो परमेश्वर का पुत्र है वो फॉलन एंजल है, ठीक है। तो आप इस बात से तो सहमत होंगे? सहमत है, लेकिन उनसे आगे में उसका बोलता है कि वो दोनों का मिलने से सूरवीर पैदा हुए। हाँ, ये भी, हाँ ये भी अच्छा, लेकिन आपको ये भी पूछना चाहिए पहले दानव कहाँ से आए? हाँ, इस दानव तो दानव आए तभी तो सूरवीर आए ना। हाँ। पहले दानव कैसे आए? देखिए, दानव का एक बहुत अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा वीडियो होता है, क्योंकि दानव बहुत पहले से ही रह रहे थे वहाँ पे, तो इसका लंबा चौड़ा वीडियो है। तो ये अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और दानव के बारे में पूरा से अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।